तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रोटॉक विद आशीष। मैं हूं आशीष साधवानी और इस चैनल पे होती है एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग बातें। आज का हमारा ये वीडियो केपलर 138 पे है। नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था केपलर स्पेस टेलीस्कोप के नाम से। तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप मिशन की लाइफ थी 9.6 इयर्स। तो इन 9.6 इयर्स में केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2600 से ज्यादा प्लैनेट्स को डिस्कवर किया। लेकिन मैंने वीडियो केपलर 138 पे ही क्यों बनाया, जबकि 2600 से ज्यादा प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है स्पेस टेलीस्कोप ने। तो मैंने केपलर 138 ही क्यों चुना, यह वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा। 2014 में नासा के केपलर मिशन ने केपलर 138 को डिस्कवर किया था, जो कि पृथ्वी से 218 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। 2014 में नासा के केपलर मिशन ने केपलर 138 प्लेनेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, जो कि पृथ्वी से 218 यानी 218 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। और इस प्लेनेटरी सिस्टम में टोटल 3 प्लेनेट है जो कि अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये प्लेनेटरी सिस्टम पृथ्वी से इतनी दूर है, तो भी हम कैसे पता लगा पाए कि इस प्लेनेटरी सिस्टम में 3 प्लेनेट्स हैं। वो जो मेथड यूज करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। उस मेथड का नाम है डिप मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम कीजिए कि एक स्टार है और स्टार के बहुत दूर पृथ्वी है, जिस पे नासा ने एक टेलीस्कोप ऑर्बिट में छोड़ के रखा हुआ है। तो टेलीस्कोप का फेस उस स्टार की तरफ है। जब उस स्टार के आगे से एक प्लेनेट उस सिस्टम का पास होगा तो कहलाएगा कि उस प्लेनेट ने ट्रांजिट की उस होस्ट स्टार, उसके होस्ट स्टार के आगे से वो प्लेनेट पास हुआ। मतलब जब वो प्लेनेट उसके होस्ट स्टार के आगे से पास होगा तब स्टार का जो ग्राफ है उसकी लाइट में गिरावट आएगी, उसके ग्राफ में गिरावट आएगी। जो डेटा यहाँ पे नासा कलेक्ट कर रही है उस डेटा में ग्राफ में गिरावट आएगी, मतलब कि प्लेनेट ने स्टार के आगे से ट्रांजिट किया। जैसे ही प्लेनेट निकल जाएगा स्टार के आगे से तो वापस ग्राफ अप हो जाएगा उस स्टार के लाइट का। तो इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स पता लगाते हैं कि किस किस प्लेनेटरी सिस्टम में कितने कितने प्लेनेट्स हैं। तो इसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से यह पता लगाया कि इस प्लेनेटरी सिस्टम में टोटल 3 प्लेनेट्स हैं। उसके बाद बेनेक और उनके कलीग डियाना ड्रेगोमीर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के थे, उन्होंने ये तय किया कि हम इस प्लेनेटरी सिस्टम को वापस से ऑब्जर्व करेंगे, यानी रीऑब्जर्व करेंगे। और इसमें भी खास जो तीसरा प्लेनेट है इस प्लेनेटरी सिस्टम में केपलर 138d, उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे नासा के हबल और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल की जो रिसर्च टीम थी उसको जो लीड कर रहे थे कैरोलिन, उन्होंने इस प्लेनेटरी सिस्टम को हबल स्पेस टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया। इसमें से जो 2 वाटर वर्ल्ड्स हैं उन प्लैनेट्स के नाम है केपलर 138c और केपलर 138d। और इसमें जो तीसरा प्लेनेट है केपलर 138b, वो प्लेनेट उसके होस्ट स्टार से बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा नजदीक है। लेकिन एक और बड़ा खुलासा इस टीम ने किया इस प्लेनेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करके कि इस सिस्टम में 4th प्लेनेट भी है। फिलहाल इस 4th प्लेनेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको साइड में रखते हैं। फिलहाल डिस्कस करते हैं वाटर वर्ल्ड्स के बारे में, जो कि केपलर 138c और 138d है। एस्ट्रोनॉमर्स ने केपलर 138c और d के साइजेस और मासिस को कंपेयर किया एक मॉडल से, और कंक्लूड ये हुआ कि इन 2 प्लैनेट्स के जो मटेरियल थे वो 50% फ्रैक्शन से
ऐसे टाइप के मटेरियल से बने हुए थे जो कि पत्थर से हल्के थे पर हाइड्रोजन और हीलियम से ज्यादा वजनदार थे, यानी कि पानी। और पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी कि पत्थर से हल्का पर हाइड्रोजन और हीलियम से ज्यादा वजनदार। देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि जो प्लेनेट पृथ्वी से बड़े होते हैं वो एक बिग बॉल होते हैं मेटल और रॉक के, और एस्ट्रोनॉमर्स उनको सुपर अर्थ नाम देते हैं। आप सबने सुना होगा सुपर अर्थ। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में हर एक डिस्कवरी के साथ पुरानी थियरी चेंज होती रहती है, और यहां पे भी यही हुआ। केपलर 138c और डी ये दोनों 50% के फ्रैक्शन से पानी से बने हुए हैं। इसका मतलब कि इन दो प्लेनेट के वॉल्यूम्स 3 गुना ज्यादा है अर्थ से, पृथ्वी से। मासिस 2 गुना ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी पृथ्वी से कम है। यानी ऐसे प्लेनेट्स आज तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। यह पहली बार हुआ होगा जब ऐसे 2 प्लेनेट्स मिले हैं जिनके वॉल्यूम पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा है, मासिस 2 गुना ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी पृथ्वी से कम है। क्योंकि देखा यह गया है कि जो प्लेनेट्स पृथ्वी से थोड़े भी बड़े होते हैं उनकी डेंसिटी भी पृथ्वी से बड़ी होती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में डेंसिटी पृथ्वी से कम है, और ये पहले वाटर वर्ल्ड्स है जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किए हैं। केपलर 138c और डी ये 2 प्लैनेट्स उनके होस्ट स्टार से सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी कि इन पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ये 2 वाटर वर्ल्ड्स है। अब इन 2 प्लैनेट्स पे क्या होगा, कैसा एटमॉस्फेयर होगा, वो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। आप एक पतीली लीजिए, उसमें पानी डालिए और उस पतीली को गैस पे रख दीजिए गर्म होने के लिए। फिर जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उस पतीली के ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिए, यानी कि जो पानी अंदर गर्म होगा वो बाहर निकल नहीं पाएगा, वो उसमें ही घूमता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है उन 2 प्लैनेट्स में, क्योंकि वो 2 प्लैनेट्स उनके होस्ट स्टार से सबसे ज्यादा नजदीक है, और ऊपर से वो 2 प्लैनेट्स पानी से बने हुए हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं। और इसमें भी खास केपलर 138d जो प्लैनेट है उसका एटमॉस्फेयर एक थिक स्टीम से बना हुआ है, और उस स्टीम के नीचे पानी है, लेकिन वो पानी भी एट हाई प्रेशर है। और उसका दूसरा ये भी ऑप्शन है कि पानी अगर हाई प्रेशर पे होगा तो उस पानी का एक दूसरा फेज है, वो पानी उसमें भी शायद एग्जिस्ट करता होगा, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये जो 2 वाटर वर्ल्ड्स है केपलर 138c और डी, ये दोनों ही हैबिटेबल जोन में नहीं है उस सिस्टम में। हैबिटेबल जोन यानी हमारी पृथ्वी एक बेस्ट एग्जाम्पल है हैबिटेबल जोन का। हमारी पृथ्वी अगर सैटर्न की जगह पे होती तो हमारी पृथ्वी पे जो पानी है वो आइस की फॉर्म में होता, और अगर हमारी पृथ्वी वीनस की जगह पे होती तो हमारी पृथ्वी पे पानी स्टीम के फॉर्म में होता। लेकिन हमारी पृथ्वी पे पानी लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि हमारी पृथ्वी हैबिटेबल जोन में है। ये मैंने आपको हैबिटेबल जोन का थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। अब बात करते हैं जो कैरोलिन और उनकी टीम ने जो 4th प्लेनेट को डिस्कवर किया था, उसका नाम है केपलर 138e। ये केपलर 138e प्लेनेट उस सिस्टम में हैबिटेबल जोन में है, और ये प्लेनेट 38 डेज लेता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। लेकिन जैसे ही इस प्लेनेट की डिस्कवरी हुई, उसके साथ साथ एक रहस्य भी निकल के सामने आया कि जो ये 4th प्लेनेट है, ये 4th प्लेनेट उसके होस्ट स्टार को ऑर्बिट नहीं करता। किसको ऑर्बिट करता है ये फिलहाल नहीं पता। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पता कैसे लगाया कि ये 4th प्लेनेट भी है उस सिस्टम में? डीप मेथड जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाई थी, वही डीप मेथड है। उस डीप मेथड में स्टार था, तो स्टार की जगह पे एक बड़ा प्लेनेट रख दीजिए। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने यही किया। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सिस्टम में जो बड़े प्लेनेट हैं
उनके आगे से ये फोर्थ प्लेनेट यानी केपलर 138e पास हुआ होगा, ट्रांजिस्ट किया होगा, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर कर लिया इस फोर्थ प्लेनेट को, केपलर 138e। जब केपलर 138e इस पिक्चर में अब है, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने वापस डिसाइड किया कि उस सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, सभी प्लैनेट्स के साइज और मास को वापस मेजर करेंगे ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशन की मेथड से। अब इस मेथड में क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर्स ट्रैक करते हैं स्मॉल प्रिसाइज वेरिएशन को जब प्लेनेट ट्रांजिट करता है उसके होस्ट स्टार के आगे, तब उस प्लेनेट पे उसके नियर बाय प्लैनेट्स की वजह से ग्रेविटेशनल पुल की क्या असर होती है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने ये मेथड यूज की तो एस्ट्रोनॉमर्स भी सरप्राइज हुए डेटा देख के कि जो वाटर वर्ल्ड्स हैं केपलर 138c और d वो ट्विन प्लैनेट्स है, यानी उन दो प्लैनेट्स के साइज और मास अप्रोक्सीमेटली सेम है। और जो तीसरा प्लैनेट है केपलर 138b जो कि उसके होस्ट स्टार से सबसे ज्यादा नजदीक है, उस प्लैनेट की साइज हमारे मंगल ग्रह की साइज जितनी ही है। और ऐसी छोटी साइज वाला एक्सो प्लैनेट आज तक हमें नहीं मिला, यह सिर्फ एक ही है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये वीडियो जो नॉलेज के भूखे हैं उन तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।